नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि आपके नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। जी हां, 22 मार्च तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका मिला है और कोई भी राहत जो है वो फिलहाल इस घोटाले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, 1 साल का लगभग समय बीत चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है और एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 22 मार्च तक सिसोदिया जेल में ही बंद रहेंगे। उसके बाद आगे का फैसला जो है वो कोर्ट में होगा। लेकिन दूसरी ओर बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, तो संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली शराब घोटाले में, जिनकी याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर 19 मार्च की तारीख तय की गई है। तो संजय सिंह की जमानत होगी या नहीं होगी, इसका फैसला 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये दोनों नेता जो कि इस दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, 5 दिन की न्यायिक हिरासत जो है दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बढ़ाई थी। और सिसोदिया के मामले में अब यह खबर सामने आ रही है कि 22 मार्च तक सिसोदिया जो हैं वो जेल में ही बंद रहेंगे। हालांकि सिसोदिया के मामले में अगर बात की जाए तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि मनीष सिसोदिया ने अपना वकील कोर्ट में बदला है। और बताया गया कि जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने जज के सामने नया वकालतनामा दाखिल किया है। वहीं राउंड एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया ने अपना वकील चेंज किया है। सिसोदिया की तरफ से वकील राजीव मोहन ने नया वकालतनामा जो है वो दाखिल किया है। वहीं कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। और राउंड एवेन्यू कोर्ट मामले में अब 22 मार्च को फैसला सुनाएगा। तो मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि ये जो दिल्ली में शराब घोटाला सामने आया है, इसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री थे, उन पर घोटाले का आरोप लगा और इस तरीके से उन पर सबसे पहले सीबीआई ने शिकंजा कसा और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत ईडी ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो मनीष सिसोदिया पर की। दोनों ही मामलों में जो है मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और इस तरीके से मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही है। लेकिन ये मामला सीबीआई का है, जहां दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने उनके न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। 22 मार्च तक वो इस मामले में तो जेल में ही बंद रहेंगे और आगे की सुनवाई 22 मार्च को होगी कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी एक के बाद एक ईडी का समन पहुंच रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार हर बार नया बहाना बना रहे हैं। इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे चुनाव से पहले गिरफ्तार जांच एजेंसी कर लेगी। ये ईडी का समन नहीं है, ये बीजेपी का समन है। ये तमाम बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी गिरफ्तार करवाना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में मुसीबत का सबब बन चुका है। जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियों का जब दौर शुरू हुआ तो मनीष सिसोदिया को पिछले साल यानी 2023 और 26 फरवरी को इस आबकारी नीति 2021 से 22 में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो बंद है और लगातार उनकी तारीख पर तारीख बढ़ती जा
रही है, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। क्योंकि इस मामले में जब सिसोदिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जमानत को लेकर, तो वहां से भी जो टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई, जो बातें कोर्ट ने कही कि दरअसल मुख्य साजिशकर्ता जो हैं वो सिसोदिया ही नजर आते हैं, कल्प्रिट जो हैं इस पूरे मामले में वो सिसोदिया ही हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अगर सिसोदिया को जमानत दे दी जाती है तो वो गवाहों को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे, और सिर्फ मनीष सिसोदिया या संजय सिंह ही नहीं बल्कि इसके अलावा विजय नायर से लेकर तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले के सिलसिले में अब तक हुई है। कई लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है, कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है, और उन सब के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं लटकी हुई है। जिस तरीके से लगातार जो है इस पूरे मामले में छानबीन जांच एजेंसी की आगे बढ़ रही है। जहां तक बात इस पूरे मामले में संजय सिंह की है, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जमानत याचिका जो है वो दाखिल की है, लेकिन अब उनकी जमानत पर भी 19 मार्च को सुनवाई होगी। 19 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि संजय सिंह को जमानत दी जाए या ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए इस मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया, वही बात अगर संजय सिंह की जाए तो राज्यसभा के सांसद हैं, तो जाहिर तौर पर दोनों नेता ही अरविंद केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं इस घोटाले के सिलसिले में। तो कुल मिलाकर लगातार मुश्किलें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की और खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस पूरे घोटाले में बढ़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे तारीख जो है वो बढ़ रही है कोर्ट की, वैसे वैसे कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, और लगातार केजरीवाल पर भी ईडी का शिकंजा जो है वो अब कसता नजर आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर उन्हें जाना होगा, और साथ ही उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला चल रहा है, और दोनों ही नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही है, कहीं से कोई राहत नहीं है। अब देखना ये होगा कि एक होली मनीष सिसोदिया ने जेल में बिताई है, क्या ये होली का त्योहार भी मनीष सिसोदिया जेल में ही बिताएंगे? क्योंकि 22 मार्च की तारीख उन्हें दी गई है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी, जब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होगी। तो उसके बाद क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा, संजय सिंह को लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सुनाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि फिलहाल इस तरीके से तारीख पर तारीख जो है वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस शराब घोटाले में बढ़ाती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।